दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ज़िले में जो डीजे होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी यानी पुलिस सब सुपरिटेंडेंट, इन तीनों में सबसे अधिक पावरफुल कौन होता है। दोस्तों एक ज़िले में जुडिशरी सिस्टम का जो हेड होता है वे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एक ज़िले में जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सारा जनरल डिपार्टमेंट जितना आता है उन सभी का हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और जितना पुलिस फोर्स है उन सभी का हेड एसएसपी होते हैं यानी पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट। कई जगहों पर एसएसपी को और कई तरह के नामों से जाना जाता है, बोला जाता है। तो सभी लोगों को यह बात पता है कि डीएम और एसएसपी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके ही बना जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बना जाता है। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज बनने का दो रास्ता है, दो सीढ़ियाँ है। पहला सीढ़ी कि अगर आप लोअर जुडिशरी क्वालिफाई करते हैं, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो फिर आप प्रमोशन लेकर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, लोअर जुडिशरी को क्वालिफाई करते हैं, वे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट जज बनते बनते रिटायर कर जाते हैं। या फिर दूसरा होता है आपका हायर जुडिशरी। जो हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम पास करते हैं वे सीधे एडीजे बनते हैं यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर कुछ वर्षों के बाद वे डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद वे सीधे हाई कोर्ट जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसएसपी तीनों लोगों का अपना अपना कार्य होता है और तीनों लोगों का वर्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सभी का अपना अपना जो वर्क है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो एक डीएम होता है वह कई बार पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम करता है। एक एमएलए भी डीएम और एसएसपी पर अपना प्रभाव डालता है। अगर एक कार्यकर्ता भी है तो वह भी अपना प्रभाव एक डीएम एसएसपी पर बना सकता है। लेकिन कोई भी कितना भी पावरफुल हो, जुडिशरी पर अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा सकता है, अपना प्रेशर नहीं दिखा सकता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर बिना डर भय के कार्य करती है। यहाँ पर कई बार होता है कि अगर डीएम एसएसपी सही से काम करते हैं तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट जज कभी भी किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करता है और ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि यहाँ पर ज़िले में जितना जुडिशरी सिस्टम है उसको कंट्रोल सीधे हाई कोर्ट करती है। तो यहाँ पर केवल हाई कोर्ट को ही पावर है और भूल कर भी गवर्नमेंट हमारी हाई कोर्ट पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है। कई बार हाई कोर्ट समन देकर सीधे मुख्य सचिव, डीजीपी को तलब करके कोर्ट में बुलाती है और उन्हें न चाहते हुए भी कोर्ट में आना पड़ता है। तो यहाँ पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि कोई भी कितना भी पावरफुल हो, किसी भी रैंक का हो, उसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर सजा देती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज को इतना पावर है कि वे किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या फिर मौत तक की सजा दे सकते हैं। अगर जिले में कोई भी व्यवस्था बिगड़ती है, दंगा होता है, तो यहाँ पर डीएम को पावर होता है कि वह नियम लगा सकता है, धारा 144 लगा सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक के लिए धारा 144 नहीं लगा सकता है। कई बार ज़िले में यह भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी तीनों एक साथ बैठकर मीटिंग भी करते हैं। तो तीनों का अपना अपना कार्य है, सभी को कानून के मुताबिक जो भी काम मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी बताया कि डीएम और एसएसपी किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में आकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी हमारी कभी भी आकर किसी के दबाव में काम नहीं करती है। आज भी लोगों का कानून पर विश्वास इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो जुडिशरी है वह इंडिपेंडेंट है, वे किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करती है। यही कारण है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी दोषी पाया जाता है या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी होता है तो उससे भी जेल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर डीएम, एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट जज सभी अपने अपने अनुसार पावरफुल हैं और वे सभी लोगों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक पावरफुल है तो हमारा कानून पावरफुल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।